अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 1 है, दानिश का दुख चैप्टर का नाम है। और दानिश यहाँ पे एक लड़के का नाम है। वो अक्सर दुखी रहा करता था। तो रीज़न क्या था, क्यों दुखी रहा करता था, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। दानिश को आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता है। अक्सर खिड़की के पास अकेला खड़ा रहता है या फिर छत पर जाकर इधर उधर ताकता झांकता रहता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसे प्यार नहीं करता, जबकि ये सच नहीं है। उसके वालिदैन उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और छोटी खाला तो आते ही उसे खूब प्यार करती हैं। भैया कभी कभी चॉकलेट खरीद देते हैं, चना चबीना खरीदने के लिए पैसे देते हैं और घर का कामकाज करने वाले बड़े मियाँ रफ़ीक तो उसका ही कहना मानते हैं। तब भी दानिश को क्यों लगता है कि उसे कोई नहीं चाहता। तो आजकल कुछ दिनों से उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो अक्सर खिड़की के पास से खड़ा रहता था अकेला और सोचता रहता था। छत पर जाकर इधर उधर ताकता झांकता रहता और सोचता रहता कि उसे कोई प्यार नहीं करता है, वो कितना अकेला है। हालांकि ये सच नहीं था। घर के तमाम लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे। यहाँ तक कि घर में जो काम काज करने वाले थे, जिनका नाम रफ़ीक था, वो भी बहुत प्यार करते थे और जो भी वो कहता था तो वो उसकी बात मानते थे वो। लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता था कि कोई से प्यार नहीं करता है। पिछले महीने दानिश ने 13 साल पार करके 14वें में कदम रखा है। अब वो 13 साल कंप्लीट हो गया उसका और 14 साल शुरू हो गया है। वो अचानक लंबा होता जा रहा है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है तो लंबा हो जा रहा है। अब वो अपनी वालदा से भी लंबा हो गया है तो उसकी हाइट अब वो अपनी वालदा से भी लंबा हो गया है तो उसकी हाइट उसकी अम्मी से भी ज़्यादा हो गया। पिछली ईद में ख़रीदे गए उसके सारे कपड़े अब छोटे पड़ गए हैं। उस साल मतलब जो ईद गुज़र गया, उसमें जो कपड़े उसके ख़रीदे गए थे वो उसके को छोटे हो गए क्योंकि अब उसकी हाइट बढ़ गई है, आवाज़ भी कुछ भारी हो गई है। तो अब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी बदल गई है, थोड़ी भारी हो गई। वो अपनी आवाज़ खुद भी नहीं पहचान पाता। तो कभी ऐसा होता है कि वो अपनी आवाज़ खुद भी उसको लगता है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। अब वो अपने वालिदैन के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोता है। वालिदा ने भैया के साथ सोने के लिए कहा था। अब वो बड़ा हो गया है तो वालिदैन के साथ नहीं सोता है और उसकी वालिदा उसकी अम्मी ने कहा था कि भैया के साथ तुम सोना, लेकिन वह नहीं मानता। भैया नींद में बुरी तरह पैर चलाते हैं। उसके भैया जो है नींद में पैर वो बहुत चलाते हैं तो वो इस वजह से अपने भैया के साथ सोना नहीं चाहता। तब से दानिश अलग चारपाई पर सोता है और वो अपना अलग एक चारपाई पे सोता है। किसी किसी दिन रात में अचानक आँख खुल जाने पर दानिश को बहुत डर लगता है। कभी कभी अचानक रात में आँख खुल जाती है तो उसे डर लगता है। दानिश को भूत का डर नहीं है, लेकिन भूत का डर नहीं लगता, भूत से नहीं डरता है। साइंस की किताब में पढ़ा है कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि वो साइंस की किताब में पढ़ चुका है कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नींद टूट जाने पर डर लगता है, लेकिन फिर भी जब नींद टूट जाती है तो उसको खौफ आता है। सारी दुनिया एकदम से चुप है तो रात में जब नींद टूट जाती है तो रात के वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ रहता है। तो सारी उसको लगता है कि सारी दुनिया एकदम चुप है, एकदम खामोश है। कुछ दूरी पर रोने के अंदाज में कुत्ते भौंक रहे हैं और रात के वक्त कुत्ते भी भौंकते हैं तो उसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है, कुत्ते के भौंकने की, और कोई आवाज़ नहीं है और उसके अलावा कोई आवाज़ उसे नहीं सुनाई देती। तब दानिश को लगता है कि वो कितना अकेला है। तो उस वक्त वो महसूस करता है कि वो कितना अकेला है जब रात में अचानक उसकी नींद टूट जाती है और फिर उसको ऐसा लगता है कि उसे कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। आज तो इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग आइंदा पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।